हेलो स्टूडेंट, मैथ्स 4.6 में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे अध्याय 2। पहला लेक्चर है, पाठ का नाम बहुपद। इस अध्याय में देखेंगे कि अचर राशियां क्या होता है, चर राशियां किसे कहते हैं, बहुपद किसे कहते हैं, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि अचर राशियां किसे कहते हैं। अचर राशियां तो देखिए, वे राशियां जिनके मान निश्चित होते हैं, जिनके मान क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, ये सब क्या है, अचर राशियां हैं। इसके बाद देख लेते हैं चर राशियां। चर राशियां इसका ठीक उल्टा होता है, इनके मान निश्चित नहीं होते हैं। तो देखिए, वे राशियां जिनके मान अनिश्चित होते हैं उन्हें चर राशियां कहते हैं। जैसे x, y, z, a, b, c, ये सब क्या है, अनिश्चित है, इसलिए क्या है, चर राशियां हैं। और चर और अचर मिलते हैं तो बहुपद का निर्माण होता है। तो बहुपद किसे कहते हैं, देखिए, बहुपद एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे बहुपद कहते हैं। 4x, 5x² प्लस 10, 3x² प्लस 12। इसके देखो, यक्स के पावर क्या है, 2 है, तो ये घात क्या है, पूर्ण संख्या है। अगर यक्स के पावर 2/3 होता, 3/4 होता, तो ये बहुपद नहीं होता। इसलिए एक चर वाले ऐसे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात पूर्ण संख्या हो उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। अब बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद के प्रकार। बहुपद 2 प्रकार का होता है। बहुपद 2 प्रकार के होते हैं। पहला घातों के आधार पर, दूसरा पदों के आधार पर। घातों के आधार पर और पदों के आधार पर। अब देखो, पहला घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। घातों के आधार पर बहुपद निम्न प्रकार के होते हैं। इसमें पहला दिया है रेखीय बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद, अचर पद बहुपद, शून्य बहुपद। एक एक करके हम इनको देखते हैं, इनको जानेंगे कि रेखीय बहुपद किसे कहते हैं, द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, अचर पद बहुपद किसे कहते हैं, शून्य बहुपद किसे कहते हैं। इनके बारे में एक एक करके जानकारी लेंगे। तो पहला हेडिंग है रेखीय बहुपद। वे बहुपद जिनमें चर की घात 1 हो, ऐसे बहुपद को रेखीय बहुपद कहते हैं। जैसे 3x + 6, यक्स की घात क्या है, कुछ नहीं तो 1 है, इसलिए क्या है, रेखीय बहुपद है। 7y + 12, y की घात क्या है, 1 है। 4x + 10, यक्स की घात क्या है, 1 है, इसलिए क्या हुआ, रेखीय बहुपद हुआ। अगला देख लेते हैं द्विघाती बहुपद। द्विघाती बहुपद किसे कहते हैं, वे बहुपद जिसमें चर की घात क्या हो, 2 हो, ऐसे बहुपद को द्विघाती बहुपद कहते हैं। जैसे 3x² + 7, चर क्या है, यक्स, यक्स का घात क्या है, 2, इसलिए क्या है, ये द्विघाती बहुपद है। 4y² - 10, y की घात क्या है, 2 है। 5z² + 7, z की घात क्या है, 2 है, इसलिए क्या है, द्विघाती बहुपद है। अगला देखते हैं त्रिघाती बहुपद। त्रिघाती बहुपद किसे कहते हैं, वे बहुपद जिसमें चर की घात 3 हो तो ऐसे बहुपद को त्रिघाती बहुपद कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 4x³ + 10x + 2, ये सब क्या है, त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि चर का अधिकतम घात कितना है, 3 है। यहाँ जैसे 7x³ + 4, यहाँ भी चर की घात क्या है, 3 है, इसलिए क्या है, त्रिघाती बहुपद है। अगला देखते हैं अचर पद बहुपद। वे बहुपद जिसमें चर की घात 0 हो तो ऐसे बहुपद को अचर पद बहुपद कहते हैं। वे बहुपद जिसमें 2 बार हो गया है, वे बहुपद जिसमें चर की घात 0 हो
तो ऐसे बहुपद को अचर पद बहुपद कहते हैं। जैसे 3 यक्स के घात क्या है 0 है, ये अचर पद बहुपद है। 7 वाई के घात क्या है 0 है, ये भी अचर पद बहुपद है। यहाँ देख लीजिए 3 जेड के घात क्या है 0 है। अब आगे देखते हैं शून्य बहुपद। ऐसे बहुपद को जिसके सभी गुणांक शून्य हो शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे यक्स क्यू का गुणांक क्या है 0 प्लस यक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 0 प्लस 0, तो 0 यक्स क्यू प्लस 0 यक्स स्क्वायर प्लस 0, मतलब चर का गुणांक क्या है, इसमें सभी का गुणांक क्या है शून्य, इसलिए शून्य बहुपद हुआ। यहाँ जैसे 0 टी स्क्वायर प्लस 0 टी प्लस 0, इनका भी गुणांक क्या है शून्य, इसलिए क्या हुआ शून्य बहुपद हुआ। इसके बाद दूसरा आया है कि पदों के आधार पर दूसरा दिया है कि पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार निम्न होते हैं। जैसे पहला एक पदी बहुपद, दूसरा द्विपदी बहुपद, तीसरा त्रिपदी बहुपद। एक पदी बहुपद किसे कहते हैं, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो, ऐसे बहुपद को एक पदी बहुपद कहते हैं। जैसे 3x, जैसे 3x, 4x, 7x स्क्वायर, 8x, ये सब क्या है एक पदी बहुपद है। द्विपदी बहुपद, अब इसमें देखते हैं कि ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो, ऐसे बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो, ऐसे बहुपद को द्विपदी बहुपद कहते हैं। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 7, 4x स्क्वायर प्लस 7, 1 और 2 हो गए, तो 1 और 2 हो गए तो दो पद हो गए। 3x स्क्वायर प्लस 9x, 1 2 दो पद हो गए। अब अगला लास्ट देख लेते हैं त्रिपदी बहुपद। इसमें देखते हैं कि ऐसे बहुपद जिसमें 3 पद हों, ऐसे बहुपद को त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। त्रिपदी बहुपद का मतलब 3 पद हो, 7x³ प्लस 5x स्क्वायर प्लस 9, तो इसमें कई पद है 1 2 3, तो त्रिपदी बहुपद हुआ पद के आधार पर। और दूसरा दिया है 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8, ये भी त्रिपदी बहुपद है 1 2 3, यहाँ माइनस प्लस से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखना न भूलें। प्रत्येक का परिभाषा पूरा वीडियो देखेंगे तो मिलेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।